अब आगे आ जाते हैं इसके प्रभाव पर। जैसे फ्रॉड के प्रभाव पड़े थे वैसे ही मिथ्या वर्णन। अब आप वही वाली बात है, मैंने आपको मकान बेच दिया, मेरी नज़र में वो ठीक था, आपको मिल गया, नुकसान हो गया। अब आप क्या करोगे? आप अनुबंध को कैंसिल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कर भी सकते हो। और आप चाहो, मतलब व्यर्थ नहीं है, आप चाहो तो कैंसिल कर दो, चाहो तो ले लो। अगर आपको लगे कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, वो बाई चांस ऐसा हो गया है, तो जो है आप शायद उसको कैंसिल ना भी करो। और अगर आपको गुस्सा है कि नहीं नहीं इनको अच्छे से चेक करना चाहिए था, क्यों नहीं किया इन्होंने चेक, तो आप उसको इनवैलिड कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन ये एक बात याद रखना, अगर पीड़ित पक्षकार यानी कि आप भी चाहते तो उस बात को थोड़ा सा कोशिश करके आसानी से पता लगा सकते हैं, और आपने पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया है, तो इसका मतलब यही है कि फिर आप उसको व्यर्थ करार नहीं दे सकते, फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना। हो सकता है मैंने पता करने की कोशिश की हो, ना मिला हो, मुझे समझ में ना आया हो। आप चाहते तो आप पता कर सकते थे और आपको सही बात समझ में आ जाती, पर आपने कोई कोशिश नहीं की, आपने सारी बात मेरे पे डाल दी, ठीक है। इन दैट केस यू हैव नो राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध को रद्द करने का अधिकार फिर आपका बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अनुबंध की अभिपुष्टि का मतलब वही एज इट इज़ रख लो यार, कोई बात नहीं, हो गया नुकसान जो हो गया, जानबूझ के तो किया नहीं, तो इसका मतलब होता है कि वो अनुबंध आप कहोगे कि चलो चलता चले, जो मकान का छोटा मोटा अभी रह गया है डील में, जो कुछ रह गया वो ख़त्म करो और अपना ले दे के साइड पे हो जाओ, ठीक है। तीसरा वही रेस्टिट्यूशन, कि आप चाहो तो मेरे से डैमेज ले सकते हो, डैमेज नहीं, आप मेरे से जो एडवांस का सीन रहेगा, मान लो आप कैंसिल करना चाहते हो, तो आपने मुझे जो एडवांस मनी दिया वो मुझे वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चौथा, आपको डैमेज लेने का अधिकार नहीं है। कारण यही है कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, जो हुआ अनजाने में हुआ, और जो हुआ वो इस विश्वास पे हुआ कि मुझे भी ये विश्वास है कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तो इस केस में क्षतिपूर्ति मांगने का राइट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में, ये फ्रॉडुलेंट है, ये इनोसेंट है। ये किसी को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, इसमें किसी को धोखा देने का उद्देश्य नहीं होता। पहला पॉइंट आ गया धोखा देने वाला। दूसरा, आप इसमें अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं, डैमेज ले सकते हैं, रेस्टिट्यूशन कर सकते हैं, अफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अनुबंध समाप्त कर सकते हैं, पुनः स्थापना कर सकते हैं, और क्षतिपूर्ति नहीं ले सकते, ध्यान में रखना। तीसरा, इसमें आप जैसे साइलेंस द्वारा कपट लोग बहुत करते हैं, चुपचाप रह के बड़े शाणे बन के जो है ना, और साइलेंट रह जाते हैं और सोचते हैं कि ला मैं बच जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता। साइलेंट रहना भी अपने आप में कई बार कपट माना जाता है। इसमें साइलेंस का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हाँ ये बात क्लियर है, यहाँ आपने चालाकी दिखाई है, यहाँ आप चालाकी कोई नहीं दिखा रहे हैं। तो पीड़ित पक्षकार चाहता तो थोड़ा सा प्रयास करके असलियत पता लगा सकता था, पर आपने अगर कोई प्रयास नहीं किया तो फिर इसमें आपका कसूर है, इसमें मेरा कसूर नहीं है, ठीक है ना। कपट की दशा में ये क्या है, लीगैलिटी। कपट की दशा में जो कोई भी अनुबंध किया गया वो एक तरह से भाई इनवैलिड नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और इस अनुबंध को वैध अनुबंध रूप नहीं दे सकते। मिथ्या वर्णन की दशा में भाई अगर उचित समय के अंदर कार्रवाई नहीं करते, जैसे मान लीजिए आपको पता लग गया कि मकान में गड़बड़ है, पर आपने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेना ज़रूरी नहीं समझा, तो भैया फिर तो भाई, अब मान लो रजिस्ट्री का टाइम आ गया, आपको पहले से पता था, रजिस्ट्री करवाने के बाद आपको वो तो नहीं होगा ना। तो एक प्रॉपर टाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, यहाँ आप कैंसिल कर सकते हो। कपट के द्वारा प्रेरित अनुबंध को आप वैध अनुबंध नहीं दे सकते, और किसी भी समय आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाता है, उसके अंदर अगर करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वैध हो जाएगा। उसके बाद है ये जानबूझकर किया जाता है, ये जानबूझकर नहीं किया जाता, सिंपल। क्लियर होगी बात। तो ये थे आज के टॉपिक। बाय बाय एंड टेक केयर।